हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, प्रेडिक्शंस करवाने हैं अपने लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे की ऑर्डर देनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। देख लेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा दीजिए। देख लेंगे। ओके, सो इस फ्लेम पे, इस आँख पे फोकस कीजिए। फोकस करने के कुछ सेकंड बाद आँखों को बंद करें और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए या फिर उस इंसान के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए अगर आपको उनका नाम नहीं पता है तो। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर एक माइंडसेट हो सकता है कि उन्हें आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस नज़र आती थी। ज़्यादा डिफरेंसेस आप दोनों के रहन सहन में एंड सोच विचार में, एंड उस डिफरेंसेस को आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक नेगेटिवली लेते थे या फिर वो एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए और अगर है तो हमें ये पसंद नहीं है, हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना है। ऐसी आपके पर्सन की सोच विचार थी। लेकिन करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन शिफ्टिंग एनर्जी में है। वो ऐसा फील कर रहे हैं अपने मन में कि नहीं, उन्हें आपके अकॉर्डिंगली भी खुद को ढालना चाहिए, आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट तो करना चाहिए और थोड़ा बहुत अपने अंदर भी उन सारी चीज़ों को लाना चाहिए ताकि एक नयापन क्रिएट हो सके और आप उनकी चीज़ें जो अलग हैं उसे अपनाओ, उसे अपने अंदर अडॉप्ट करो एंड वो आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें एंड कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए, आपके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करें। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी रैदर देन इस डिफरेंसेस को लेकर नेगेटिव होने के। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं और फील कर रहे हैं इस चीज़ को करंटली कि हर एक चीज़ में नेगेटिविटी निकालना ज़रूरी नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। हो सकता है कोई चीज़ एक पर्सन के लिए बहुत अच्छी है तो वही सेम चीज़ दूसरे इंसान के लिए बहुत बुरी है। तो चीज़ों को बुरा या अच्छा इंसान ही बनाता है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि समय के साथ साथ
सिचुएशंस के साथ साथ ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ अगर कुछ नयापन आए, अगर कुछ अलग आए तो उसे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसे थोड़ा बहुत अपने अंदर भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि बस अपने ही सोच विचार में आप बढ़ते रहो और सामने वाले की रिस्पेक्ट ही ना करो, वैल्यू ही ना दो, या सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ जहाँ पे बस अपना सोचो। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं करंटली कि वो बहुत हद तक नार्सिसिस्ट तरीके से उन्होंने आपके साथ कनेक्शन को फॉर्म करा है, आपके साथ बिहेव करा है, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ बस अपने बारे में सोचते रहे और अपने सोच विचार के बारे में सोचते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस इंसान को लगता था कि अगर कोई इंसान किसी इंसान के सामने रोता है तो मतलब वो ड्रामा कर रहा होता है, तो जब आप भी रोते थे तब भी इस इंसान को ये लगता था कि आप भी और 4 लोगों की तरह ड्रामा ही कर रहे हो, आपके इमोशंस रियल नहीं हैं। तो वो उनका पर्सपेक्टिव था, ठीक है। और वो नार्सिसिस्टिक थे, जहाँ पे वो बस अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे और अपने फीलिंग्स, अपने सिचुएशंस, अपने डिसीजन, सब कुछ बस अपना अपना अपना, दूसरों की वैल्यू ना देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो नार्सिसिस्टिक हुए हैं आपके साथ, जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर की अच्छाई को, आपके एग्जिस्टेंस को उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए था सोसाइटी के साथ और 5 लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो अपने गलतियों को समझ पा रहे हैं अभी, एंड वो फील कर पा रहे हैं अभी कि उन्हें क्या बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन जो है वो अब आपसे दूर नहीं बल्कि आपके साथ रहकर होगा, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ यूनाइटेड रहना चाहते हैं। सो अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, अलग हो चुके हो दोनों, तो ये इंसान आपके लाइफ में अब लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है देयर इज़ नो पॉइंट, सेपरेशन का कोई पॉइंट नहीं है। सेपरेशन करके भी, अलग होके भी अगर हम किसी इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है, रियलाइजेशन हमें बार बार हो रहा है, प्यार हमें महसूस हो रहा है उस इंसान के प्रति, तो फिर क्या फ़ायदा उस इंसान से दूर रहने का या ज़बरदस्ती नेगेटिविटी पैदा करने का। यही चीज़ की रियलाइजेशन से आपके पर्सन गुज़र रहे हैं, एंड गुज़रते साथ साथ उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, डिफरेंसेस को, नएपन को, अगर आप उनसे अलग हो और तो उन्हें वो चीज़ दिल से एक्सेप्ट कर रही होगी, उसी में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। ये नहीं कि उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई तो वो मुंह फुलाए बैठ गए या गुस्सा कर गए, या फिर उन्हें लगा नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं हो सकता इस इंसान के अंदर, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ कि मैच्योरिटी जो है वो चीज़ों को दूर धकेलने में, डिसरेस्पेक्ट करने में नहीं है, बल्कि अलाउ करने में, एक्सेप्ट करने में, ठीक है, और निभाने में है। तो आपके पर्सन अपने तरफ के जो बुरे ट्रेट्स हैं, इनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस कनेक्शन में इल इफेक्ट पड़ा है, डेफिनेटली उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत हद तक मुझे दिख रहा है रूट कॉज को भी समझ पा रहे हैं कि अगर डिसअपॉइंटमेंट इस कनेक्शन में फॉर्म होता है, या आप चिड़चिड़े रहते हो, या आप अपना 100% उन्हें नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, तो मेन रीज़न क्या है, ठीक है। तो उन्हें समझ आ रहा है करंटली कि उनके तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें बुरी तरीके से रही हैं, जिसके आउटकम में ही उन्हें इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो डीप रियलाइजेशन डेफिनेटली कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली सोच रहे हैं कि कैसे उन्हें प्यार में बदलना चाहिए, ठीक है। प्यार में ज़िद नहीं होती, ज़िद होती है तो दोनों की साथ में होती है, प्यार की होती है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी की ज़िद, या हम कह लें ईगो की ज़िद, घमंड की ज़िद, ठीक है, ये सब नहीं होती है। तो आपके पर्सन वही समझ पा रहे हैं कि उन्हें इस कनेक्शन में एक्सेप्टेंस लाना होगा, क्योंकि उन्हें ये चीज़ भी महसूस हो रही है कि उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं आपसे, जो हो सकता है आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, या आपको नापसंद हो, या आपके लिए बहुत अलग हो, बट आपको कभी उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने उस इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करा, उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाए, ठीक है। लेकिन उसके उल्टे ही इस पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी आपको इन्फीरियर या आपको बुरा फील करवाने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए, आपको डिस्करेज करने के लिए। तो वो अब समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत करा है आपके साथ, और ऐसे इंसान के साथ गलत करा है जिन्हें वो प्यार करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही नॉन डिज़र्विंग हरकत की है, ठीक है, जिसे वो ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपकमिंग डेज़ में उस चीज़ को वो रिपीट ना करे, इस चीज़ का ख्याल वो ज़रूर रख सकते हैं। तो इसी माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि
इनको ऐसा लग रहा है कि इस प्यार में कितनी खुशियाँ हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो उस एनर्जी को, उस खुशियों वाली एनर्जी को, उस प्यार को भी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अपने तरफ की जो चीज़ें हैं जिससे बार बार रिश्ता ख़राब होता है, ऑन एंड ऑफ होता है, प्रॉब्लम होती है, उसे भी यूनिवर्स इन्हें फील करवा रही है, सो दैट कि आपके कनेक्शन में एक फ़्लो बन पाए और जो डिसअपॉइंटमेंट या जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो बनी ना रहे या आगे ना बढ़े, उसको उसको एंड हो जाए, उसका एंड हो जाए और फ्लो आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस आ जाए जिसकी कमी है, म्यूचुअल ट्रस्ट आ जाए, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये है उनकी पूरी करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। तो चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे हम आपके लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, we have got, I hope the future will bring us together because I love you more than you know। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपके पर्सन भविष्य को लेकर सोच रहे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि आप दोनों का रिश्ता आगे अच्छा होगा। एंड वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितना आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। तो जितना आपको पता है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो उससे भी कई गुना ज़्यादा आपसे अटैच्ड भी है, ठीक है। तो इनका जो प्यार है वो आपको 50% ही दिख पाता है, जबकि प्यार ये आपसे 100% करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडिंग स्टार। तो यस, वो समझ पा रहे हैं कि आप जैसा कंपेनियन उनके लाइफ में कोई नहीं है, आप जैसा साथ निभाने वाला इंसान उन्हें कभी नहीं मिल पाया है। तो वो समझ पा रहे हैं कि आपसे ही उनकी ज़िंदगी शुरू है और आपसे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म भी होनी चाहिए। आप उनके ट्रू चीयर लीडर हो, ट्रू लवर हो, ट्रू फ्रेंड हो, ठीक है, ट्रू कंपेनियन हो, सब कुछ हो, आपके अंदर सब कुछ है, सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है। आप ज़्यादा रिश्ता निभाते हो उनसे भी ज़्यादा, जब जब उन्होंने उससे एक्सपेक्ट भी ना करा हो तब भी आप उनका साथ आपने निभाया है। तो वही चीज़ ये इंसान फील कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं पास्ट को भी। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो येस, डेफिनेटली ये जानते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हो और उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, जैसी स्टेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में होनी चाहिए। बट येस, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि इस रिश्ते में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वजह से हो रही है कि आप उनके बर्ताव से, उनके रहन सहन से नाखुश हो और वो आपके जैसा होना नहीं चाहिए। रिश्ते में प्यार होना चाहिए और प्यार में सब कुछ एक्सेप्ट होनी चाहिए। अनटिल अनलेस इंसान चीट ना कर रहा हो या कोई बुरी चीज़ ना कर रहा हो, तब तक मुझे दिखता है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात करने का इनका बहुत मन हो रहा है आपके साथ। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू। तो डेफिनेटली आजकल बहुत ज़्यादा ये अरोस्ड भी फील करते हैं आपके बारे में सोचते सोचते, आपके पिक्चर्स वगैरह देखते देखते बहुत रोमांटिक वाइब्स इन्हें आती है आपसे। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है, क्रेविंग हो रही है इन्हें आपको पाने की। एंड डेफिनेटली इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, बट ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इतना ये ज़रूर जानते हैं, ठीक है, और ये आप ही को चाहते हैं, इतना ये ज़रूर जानते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और लव लाइफ को हील करने के लिए, मैरिज अट्रैक्ट करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, या करियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस के लिए, पैसों के लिए, ब्यूटी के लिए, अगर आपको कोई भी एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अलग अलग तरीक़ों के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल पेंडेंट, क्रिस्टल रिंग, ठीक है, स्टोन्स वगैरह सब अवेलेबल है।
आपके रीज़न, आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली बेस्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे भी है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको सारे सॉल्यूशंस डिटेल्स व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में मैसेज के थ्रू मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।